यदि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज लेना है और आप कंफ्यूज हैं कि किस प्रकार से इसे यूटिलाइज किया जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप मेडिक्लेम को इजीली तरीके से क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य जीवन का सबसे जरूरी चीज है और कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे इंसान को डॉक्टर्स के पास अपनी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है और कई बार तो हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। अब आज के जीवन में हॉस्पिटल में एडमिट होना यानी एक बड़ा खर्चा, और उसके लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ का विषय हो सकता है, आपका पूरा खाता खाली हो सकता है। लेकिन आज इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपने ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसे किस प्रकार से क्लेम करें। मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम करना बहुत ही इजी होता है आज की डेट में। अब तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। इसके दो तरीके हैं। पहला, अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। दूसरा, इमरजेंसी में एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो नेटवर्क कवरेज में नहीं आता है, यानी नेटवर्क हॉस्पिटल्स में नहीं आते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में इजिली मेडिक्लेम किया जा सकता है। आइए तो इसे दो पार्ट में समझते हैं। पहले जानते हैं जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें किस प्रकार से क्लेम करते हैं। इसका क्लेम करना बिल्कुल इजी है। सबसे आसान तरीका है, अगर आप प्लान तरीके से जा रहे हैं या फिर पता है कि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है और आपके पास वक्त है, इमरजेंसी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा ही नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाइए, क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने से सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको खुद से कुछ भी नहीं करना होता। सारी चीजें हॉस्पिटल खुद से मुहैया कराती है, आपके बिहाफ में सारे फॉर्म फिल करती है और मेडिकल इंश्योरर कंपनी से वो मेडिक्लेम भी करवा देती है। जी हाँ, आसान तरीका है। आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है, अपना हेल्थ कार्ड दिखाना है। सबसे पहला काम यही होगा। स्टेप 1, हेल्थ कार्ड दिखाना है। हेल्थ कार्ड दिखाने के बाद वो आपसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड मांग सकते हैं या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ मांग सकते हैं। वो वेरीफाई करने के बाद वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को एक फॉर्म सबमिट करते हैं। वो फॉर्म आपसे भरवा सकते हैं। फॉर्म सबमिट करते ही प्री ऑथराइजेशन इंस्टेंटली आ जाता है। यूजुअली 1 घंटे के अंदर प्री ऑथराइजेशन आ जाता है। तो प्री ऑथराइजेशन आते ही आपको हॉस्पिटल एडमिट कर लेगा। ऐसे कंडीशन में जहां पे जरूरत है कि तुरंत ही एडमिशन कराना है हॉस्पिटल में, वैसे में भी हॉस्पिटल आपको हेल्प करती है। जरूरी नहीं है कि ऑथराइजेशन का अप्रूवल आने तक आपको वेट कराएंगे। हो सकता है मामूली सा नॉमिनल सिक्योरिटी मनी लेके, जैसे 2000 4000 रुपीज या 5000 रुपीज सिक्योरिटी मनी लेके आपकी पेशेंट को वो एडमिट करा लेंगे, ताकि अगर इफ इन केस अप्रूवल नहीं आता है, उनको दिमाग में यही चल रहा होता है कि इफ इन केस अगर अप्रूवल नहीं आता है तो भी उनके पास सिक्योरिटी मनी है, तो एडमिट करा देंगे और वहां से ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। एक बार प्री ऑथराइजेशन आ जाने के बाद अब क्या होगा, इसमें जब वो भेजेंगे आपके मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को, ऑफ कोर्स वो वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन का क्या तरीका होता है, नाम पता बेसिक जो डिटेल दी गई है उसके बेस पे वो अप्रूव कर देते हैं, प्री ऑथराइजेशन हो जाता है। प्री ऑथराइजेशन में क्या होता है, बेसिकली एक लिमिट ऑथराइज की जाती है, जैसे कि एक लमसम अमाउंट हॉस्पिटल ऑलरेडी लिख के भेजता है कि अगले 3 दिन में इतना खर्च हो सकता है, अगले 2 दिन में इतना खर्च हो सकता है, या अगले 4 दिन में इतना खर्च हो सकता है। एक मोटा मोटा लमसम अमाउंट वो भेज देते हैं जिसके बेस पे प्री ऑथराइजेशन आ जाता है। प्री ऑथराइजेशन आने के बाद ट्रीटमेंट मेडिकल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ऐसी भी है जो अपने फील्ड डॉक्टर को वैलिडेशन के लिए भेजती है आपके नेटवर्क हॉस्पिटल में। वो आएंगे, बेसिकली चेक करेंगे कि हाँ सच में एडमिटेड है, वैलिडेशन है। बेसिकली वो आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं जिसके बेस पे एडमिट कराया गया है। तो अगर आपने ओपीडी में अगर पहले ट्रीटमेंट कराया है, ओपीडी मतलब एक नॉर्मल डॉक्टर के पास पहले गए होंगे, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि हॉस्पिटल लेके जाइए, तो वो ओपीडी में रीजन पूछेंगे। अगर पहले से कोई ये जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पहले से बीमारी थी या नई बीमारी डिटेक्ट हुई है, उसके बेस पे चेक करेंगे। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें टीका लगा होना चाहिए तो वो चेक करेंगे। बेसिक वैलिडेशन वो चेक करते हैं। बेसिक वैलिडेशन चेक करने के बाद फिर डॉक्टर चले जाएंगे देख के और वो बेसिकली भेज देंगे इंफॉर्मेशन कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है, इसको अप्रूवल किया जा सकता है। अब जो आपकी इंश्योरर कंपनी है वो अमाउंट फाइनली अप्रूव कर देगी, यानी ओके दे देगी कि हाँ ठीक है अप्रूव्ड है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है। जिस दिन भी डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज वाले दिन नॉर्मल साइन ऑफ लिया जाएगा और आपके बिहाफ में जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो डायरेक्टली सारे क्लेम मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को भेज देगी। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ साइन ऑफ करना है। ध्यान रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने पास रख लीजिए। डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट अपने पास ले लीजिए, जो पेमेंट
सिग्नेचर आपसे लिया गया उसकी कॉपी अपने पास रख लीजिए। ये सब इसलिए रखना जरूरी है कि इफ इन केस दोबारा वैलिडेशन होता है, वैसे होता तो नहीं है लेकिन इफ इन केस दोबारा वैलिडेशन होता है तो ये प्रूफ्स आपके पास रहने चाहिए। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए। और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी सारे वैलिडेशन करने के लिए डायरेक्टली वो पेमेंट हॉस्पिटल को कर देगी। कुछ इंश्योरेंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें मेडिसिन कवर्ड नहीं होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन भी चलाएंगे। हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेडिसिन के पेमेंट करने पड़े। ये ऑल डिपेंड्स कि आपने किस प्रकार का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है। कुछ में मेडिकल भी कवर्ड होते हैं, कुछ में मेडिसिन भी कवर्ड होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली आपको कोई इसमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। जो गार्जियन होते हैं उनको कोई माथापच्ची नहीं करनी होती, इजीली सब मैनेज हो जाता है। आगे हम उस सिचुएशन की भी बात करेंगे जहां पे मेडिक्लेम करना है, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया है। इमरजेंसी में ऐसे सिचुएशन में एडमिट कराया गया पेशेंट को जहां आसपास में कोई नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार से क्लेम किया जाएगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं और अगला वीडियो बनाता हूं आपके लिए। उस वीडियो को देख लीजिए कि किस प्रकार से आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प की होगी बेसिक्स को समझने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए ऑफकोर्स आप अपने नेटवर्क हॉस्पिटल से साथ में अपने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कीजिए और बेसिक्स को समझ लीजिए। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना पड़ेगा कि क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या नहीं कवर्ड है, उसका ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।